बरेली के बहेड़ी में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। बहेड़ी कोतवाली परिसर में धरने पर बैठे सफाई। बहेड़ी के ब्लॉक दमखोदा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पर्चे को रद्द करने पर हुआ है पूरा मामला। आज होना था तहसील में समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन। अताउर रहमान का कहना कि बहेड़ी विधायक के कहने पर प्रशासन ने नहीं होने दिया धरना। पूर्व विधायक का आरोप, धरना स्थल पर मौजूदा विधायक ने अपनी सभी कार और गाड़ियां। गुस्साए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने कोतवाली परिसर को घेरा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। कोतवाली परिसर में धरने पर बैठे सफाई लगाए बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप। अताउर रहमान का कहना कि धरना प्रदर्शन हमारा अधिकार है, लेकिन हमारे धरने से डरते हैं बीजेपी विधायक। कोतवाली परिसर में पहुंचे एसडीएम राजेश चंद और सीओ बहेड़ी बहुत समझाने पर भी नहीं माने समाजवादी कार्यकर्ता। अताउर रहमान का कहना, प्रशासन सीज करे धरना स्थल पर खड़ी गाड़ियों। अताउर रहमान का कहना, बहेड़ी विधायक ने लगा रखे थे हमें निपटवाने के लिए गुंडे, और ऐसी तानाशाही सरकार हमने अभी कभी अपने भविष्य में नहीं देखी। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली से विशाल। लगता है इन्होंने बुरी तरह से यहाँ पर पूरी बेईमानी करके जो अंदर प्रत्याशी थे उनको उनके चारों तरफ पुलिस लगा दी और चुनाव जीत लिया। अब डरे हुए हैं हम लोग। यहाँ बहेड़ी की जनता में बहुत आक्रोश है। यहाँ के हिंदू, मुसलमान भाई, सिख भाई, सब में बहुत आक्रोश है और सब धरने के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते थे शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने विधायक के दबाव में हमारा धरना नहीं होने दिया। और धरना होने के लिए कब मना किया गया? जो हमारा धरने का टाइम 10 बजे से था, 10:15 बजे, 8 बजे पहले एसडीएम साहब का फ़ोन आया। हमसे बोले कितने आदमी हो जाएंगे? हमने कहा ज़्यादा नहीं होंगे, आदमी थोड़े होंगे। कहा ठीक है। कल इंस्पेक्टर बहेड़ी वहाँ जगह देखने गए कहाँ कैसे होगा। और आज अचानक विधायक के दबाव में 10:15 बजे हमसे यहाँ का प्रशासन कह रहा है कि जगह बदल दो, रामलीला में कर लो। हम तो पूछना चाहते हैं, हमने कहा भी कि हमने हमेशा प्रशासन का सहयोग किया है, हमेशा सहयोग किया है, हम अब भी सहयोग करते। अगर हमसे कल भी कह दिया जाता कि जगह चेंज कर लो तो हम कर लेते। पिछले बार भी हमारा धरना इसी तहसील पर हुआ था। पहले हमने डॉक्टर अंबेडकर पार्क में रखा था अपना, लेकिन प्रशासन ने कहा कि विधायक जी बहुत डर रहे हैं कि असलियत सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपनी जगह बदल दो, तहसील में कर लो। तो हमने तहसील में कर लिया। लेकिन अगर हमें कल कह देते यहाँ भी मत करो, कहीं और कर लो, तो हम चेंज कर देते जगह। लेकिन 10:15 बजे हमें बता दिया गया कि आप जगह चेंज कर लो, धरना यहाँ नहीं होगा। और यहाँ का गुंडा विधायक, उसने अपनी 3 गाड़ियाँ खड़ी करवा दी हमारे मंच के सामने। आप बताओ कैसी गुंडागर्दी है ये? पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं पर 7 मुकदमे लिख सकती है, तो जो गाड़ियाँ हमारे उसके सामने खड़ी हुई थी क्या उन्हें सीज नहीं कर सकती? क्या उन पर मुकदमा नहीं बनता है? हमारी मांग है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे यहाँ पर गुंडागर्दी करी, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम नहीं होने दिया पुलिस के बल पर, और ख़ुद भी गुंडे इकट्ठे थे एमजीएम इंटर कॉलेज में, हम पुलिस से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। और उनकी गाड़ियों को, जो हमारे प्रोग्राम में जिन्होंने व्यवधान डाला, हमारे मंच के सामने जिन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी, उन गाड़ियों को भी तुरंत सीज होना चाहिए। इसलिए साथियों, और यहाँ पर बहेड़ी में 3 बच्चे ख़त्म हो गए। 3 बच्चे ख़त्म हो गए 15, 16, 17 साल के। आप ज़रा सोचो कि उन माँ बाप से पता करो कि जिनके 15, 16, 17 साल के बच्चे ख़त्म हो गए, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। वो बेचारे अपनी एफआईआर लिखाना चाहते हैं, लेकिन उनकी एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है यहाँ का प्रशासन, और यहाँ का विधायक सुनने को तैयार नहीं है उनकी। और यहाँ का बसपा का नेता, जो जिसकी बीवी है चेयरमैन यहाँ पर, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। वो भी यहाँ पर यहीं कस्बे के लोग हैं जिन्होंने उसे चेयरमैन बनाया। वो कस्बे के लोगों की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। रोज़ इन भाजपा वालों के साथ यहाँ आ जाता है हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए। मैं यहाँ की जनता से भी अपील करता हूँ कि भाजपा के साथ साथ भाजपा के दलालों का भी ध्यान रखें। आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में ध्यान रखें भाजपा के दलालों का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी खुलेआम लड़ाई है। इसलिए बहेड़ी के लोगों से अपील है कि जो लोग आज गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या विपक्ष में ये लोग नहीं थे पहले? अरे इनकी तो ये भी हिम्मत नहीं थी चुनाव लड़ लेते। हम लोग तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं ब्लॉक प्रमुखी का, और जम के अच्छे
वोटों के साथ में हमने चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि इन्होंने सत्ता के दबाव में अधिकारियों पर दबाव बनाकर हमारा पर्चा निरस्त करा दिया और यहाँ का बेईमानी से बहेड़ी का चुनाव जीत लिया। लेकिन जनता में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है जनता में। 2022 के चुनाव में बहेड़ी के विधायक जी तुम्हें गांव में भी घुसने नहीं देगी यहाँ की जनता, और जनता यहाँ की घुसने नहीं देगी तुम्हें। और 2022 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एमएलए बनेगा, का एमएलए